जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया जिस बुनियाद पर ममता बनर्जी भड़क गईं और ऐसा भड़के कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को रसीद कर दिया थप्पड़। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ में कुकर्म और उसके बाद में उसकी जीवन लीला समाप्ति के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर ही नहीं है, बल्कि बीजेपी की सरकार पर चौतरफा उंगलियां उठ रही हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रही है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले जब ममता बनर्जी विरोध करके उस पीड़िता के लिए, उस परिजन के लिए, उस परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाह रही थी, तो पहले बीजेपी की सरकार और पुलिस ने इजाजत नहीं दी, और जब कोर्ट के आदेश पर इजाजत हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के उत्पातियों ने किस तौर पर ममता बनर्जी के घर के सामने हंगामा करना शुरू किया, रैली को रोकनी शुरू की। ममता बनर्जी, दरअसल ये जुलूस कोलकाता के काली घाट में निकाला जा रहा था। दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी की निकाली जा रही रैली को रोकने की कोशिश करने लगे, अंडे फेंकने लगे, और इसी में आपे से बाहर आकर गुस्साई ममता बनर्जी अपने आवास के बाहर आई और वहां से उनको हटने के लिए कहा, मगर ये लोग हंगामा करते रहे और मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। इसी बीच में ममता बनर्जी ने अपना आपा खो दिया और 3 लोगों को थप्पड़ रसीद किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में पूरी तरह से अराजकता फैली है, बंगाल पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल ये रैली कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद निकाली गई थी। हालांकि पूरे रास्ते दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आते रहे, जिससे दक्षिण कोलकाता में कई इलाकों में तनाव का माहौल बना। दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 11 वर्ष की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गरमा दिया। इस जघन्य घटना के खिलाफ टीएमसी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरी, विशाल विरोध मार्च निकाला, हाथ में माइक लेकर अपने पुराने अंदाज में भीड़ को संबोधित किया। कालीघाट स्थित ममता के घर के सामने अफरा तफरी मची। भाजपाई कार्यकर्ता रैली में घुसकर माहौल खराब करने लगे। ममता स्थिति संभालने के लिए नीचे उतरी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी दौरान गुस्से में थप्पड़ रसीद किया। दोस्तों, दरअसल इसका वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री हैं सुकांतु मजूमदार, उन्होंने कहा कि यह घटना ममता बनर्जी के व्यवहार को दिखाती है, राजनीतिक दबाव के कारण ममता आपा खो रही है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए। कहा उनके कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के दौरान रोका गया, मारपीट की गई। दोस्तों, ममता बनर्जी कहती हैं कि जानकारी मिली थी कि उनकी पार्टी के आईटी सेल अध्यक्ष को घेर कर हमला किया गया, जिसके बाद भी वो उन्हें बचाने पहुंची। प्रशासन की जिम्मेदारी थी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जैसा कि चल रहा था होते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को नारे लगाने से रोकने की कोशिश की गई, धक्के दिए गए, उनका हैंड माइक छीना गया, जबकि अदालत ने इसका इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। उनके कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। फिलहाल ममता बनर्जी के थप्पड़ वाले वीडियो को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज है। जहां विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा, वहीं टीएमसी की ओर से इस घटना पर आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार है। दरअसल इस विरोध मोर्चे के दौरान आक्रोशित टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रदर्शन उनका था, कर रही थी, कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरता की है, हमारी महिलाओं को सड़क पर बेरहमी से पीटा गया, हमारे पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बाकायदा अदालत का आदेश था, फिर भी सरकार और उनकी पुलिस ने हमको निशाने पर लिया, बीजेपी की ओर से हमें धमकाने की कोशिश की गई। दोस्तों, दीदी ने बारुईपुर की घटना पर पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, राज्य की पुलिस अब कानून और व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम है, पूरी तरह से भाजपा कैडर की तरह काम कर रही है, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के बजाय टीएमसी के विरोध प्रदर्शनों को कुचला जा रहा है। ममता बनर्जी ने बारुईपुर दुष्कर्म और जीवन लीला समाप्ति के मामले में पीड़िता और उसके शोकाकुल परिवार के लिए तत्काल निष्पक्ष न्याय की मांग करते हुए चेतावनी दी। टीएमसी महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए सड़कों पर लड़ाई जारी रखेगी।
पुलिसिया कार्रवाई या राजनीतिक धमकियों से डरने वाली नहीं है। मगर दोस्तों, एक बात समझ से परे कि आखिर बरुईपुर कांड पर न्याय के लिए ही तो ममता का गुट रैली कर रहा था, फिर भी भाजपा खेमा क्यों बौखलाया? आखिर क्यों वो रैली को खराब करने के लिए टीएमसी नेताओं कार्यकर्ताओं से भिड़ा, जिसके बाद ममता गुट ने सबक सिखाया? और दोस्तों, इस बीच में बीजेपी या दिल्ली ऐसी बौखलाई हुई है कि वहां पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी और मुद्दा बनाया कि चार्टर्ड प्लेन से बेतहाशा पैसे खर्च किए गए और उसमें पैसों का वित्तीय लेन देन गलत तरीके से किया गया। अब दोस्तों, केंद्र के इशारे पर छापेमारी के बाद ईडी ने टीएमसी से जुड़े 3 अकाउंट फ्रीज कर दिए। 3 अकाउंट में 440 करोड़ रुपए हैं। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत यह कार्रवाई की। उनके खातों के जरिए हुए कथित संदेहास्पद लेन देन और चार्टर्ड विमान के खर्चों की जांच के लिए कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की। दरअसल ईडी ने टीएमसी के बैंक खातों, जहां से कथित हेरफेर, एम्ब्रायर विमान और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाने के मामले में बीते दिन कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों का कहना है कि कोलकाता में करीब 5 ठिकानों पर रेड की गई, जिनमें केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकाने शामिल हैं। ये केयरवेल एविएशन नाम से प्राइवेट जेट किराए पर देती है। एजेंसी के मुताबिक विमान के इस्तेमाल के नाम पर मोटी रकम का लेन देन हुआ था, जो कि काफ़ी संदेहास्पद है। ऐसा लगता है कि इस सौदेबाजी के फायदे लेन देन वाले चेहरों को छिपाने के लिए मुखौटा बनाया गया। इस एंगल की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों के करीब 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी यूनिट के खातों में भेजे गए। इसके बाद कंपनी ने 2023 से 26 के बीच करीब 83 करोड़ रुपए की एक और बड़ी राशि एक नई कंपनी के खाते में डाली। ईडी कह रही है कि इस बड़े अमाउंट में से 112 करोड़ रुपए एम्ब्रायर लेगेसी 600 कॉर्पोरेट विमान और अगस्ता वेस्टलैंड 109 एसपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए विदेश से मिले पैसे का भी इस्तेमाल किया गया। इस पूरी रकम का सोर्स सीधे तौर पर टीएमसी के बैंक खाते ही थे। बाद में इन दोनों विमानों को टीएमसी को किराए पर दिया गया था। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट जो कुछ है, दिल्ली जो कुछ अपनी एजेंसी से करा रही है, मगर बरुईपुर के उस कांड में पीड़िता और उसके परिजनों के न्याय के लिए ममता बनर्जी की ये रैली न्याय के लिए, उसे रोकने की ज़रूरत बीजेपी को क्यों महसूस हो रही है? उसके कार्यकर्ता क्यों सामने आ रहे हैं? आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के? आखिर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से रौद्र रूप दिखाते हुए थप्पड़ जड़ा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।